हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ हों। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्त को। आइए आज हम जानेंगे वीडियो में कि कन्या पूजन का क्या महत्व है, कन्या भोज में हमें क्या खिलाना चाहिए, हमें कितनी साल की कन्याओं को खिलाना चाहिए, हमें कन्याओं को क्या भेंट देना चाहिए। बस एक चीज ऐसा है जिसको दान करने से घर में सुख संपत्ति बनी रहती है, घर में खुशियाँ आती है। आप लोग जरूर जानिएगा ये कौन सी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसी अब सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आपको कन्या का निमंत्रण देना है एक दिन पहले। जैसे कि आप को कल कन्या खिला रहे हैं तो एक दिन पहले आपको कन्या का निमंत्रण देना है। इसका भी महत्व बहुत है। जैसे कि गुरुजी या हिंदू हम के अनुसार हमने सुना है कि ये एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए। फिर जब कन्या आपके घर में आती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो उनके चरण जरूर धोइएगा। अपने हाथों से किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़ा दूध डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर अपने हाथ से कन्याओं के सारे पैर को अच्छी तरीके से धोकर आप सभी को उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना है। बचे हुए जल को किसी पौधे या पेड़ में डाल दें। बहुत शुभ होता है, आपका घर पवित्र हो जाता है। आपके घर में कन्याएं प्रवेश की हैं, कन्या के रूप में वो 9 माताएं हैं जो कि आपके घर में प्रवेश करी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कितने साल तक की कन्या को बुलाना चाहिए। जैसे कि 2 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, जैसे कि 2 साल से 10 साल के बीच तक आप कन्याओं को बुला सकती हैं। उसके बाद जो कन्याएं होती हैं, अगर उनको मासिक धर्म से हैं, तो वो कन्या में नहीं आती हैं। इसीलिए जहाँ तक आप लोग कोशिश करिएगा कि 2 साल से 10-11 साल तक कन्याएं को खिलाइएगा भोजन में। उसके साथ में आपको 2 लंगूरा भी लेना है। एक होते हैं हनुमान जी और दूसरे होते हैं भैरव बाबा। जब आप अब आपको कितने कन्या बुलानी है? 9 कन्या। 9 कन्या बुलानी है, साथ में 2 लंगूरा बनाना है। जब आप 2 कन्या का भोजन खिलाएंगी और साथ में 2 आसन पर ग्रहण कराइए। फिर उनको अच्छत से कुमकुम से तिलक करिएगा। उसके बाद उनको लाल चुनरी पहनाना और फिर भोजन कराना है। भोजन में आप कुछ भी करा सकते हैं, लहसुन प्याज के बिना सब्जी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ सब्जी नहीं खिलाई जाती तो आप पूरी, खीर या पूरी, हलवा खिला सकते हैं। कुछ लोग के यहाँ नई सब्जी खिलाई जाती है। आप सब्जी में चने की सब्जी जरूर बनाइएगा क्योंकि माँ को चना हलवा बहुत बेहद पसंद है। तो आप हो सकेगा चने का छोला बना लीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी हो वही बनाइएगा, लेकिन इसे हम बता दे रहे हैं तो उनको पूरा आहार दिए, जो कि वो जब खा लेती हैं खुश हो जाती है माँ। कन्या जब खुश हो जाती है तो माँ भी प्रसन्न हो जाती है। जैसे आपके यहाँ होता होगा उसी प्रकार आप लोग करिएगा। पूरी हलवा, पूरी खीर या आप सब्जी कोई बात नहीं है, हाँ बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। उनका पेट भरा होना चाहिए। इसी तरह अगर खुशी खुशी कन्या विदा होती हैं तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा क्या होता है, कभी कभी कन्याएं मिलती भी नहीं है, ये भी एक चिंता की विषय है। जब कन्या अगर आप 9 दिन पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, माँ जी का कलश स्थापना किए हैं और आपको अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो चिंता की विषय हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इससे कि आप 9 थाली में खाना को निकाल दीजिएगा। जितना कन्याएं खाती है उसी तरह एक खुराक करके 9 खुराक खाना आपको निकाल देना है और वो खाना माता जी के सामने रख देना है और माता जी से स्पर्श कर लेना है। उसके बाद ले जाकर गौ माता को खिला देना है। ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो फिर माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जो दक्षिणा है, फल है, इसको किसी मंदिर में जाके दे दें। अगर मंदिर में कन्याएं मिल जाती हैं तो आप पैकेट बना के मंदिर में ले जाकर कन्याओं को दे सकते हैं। लाल चुनरी भी दे सकते हैं, वहाँ फल भी दे सकते हैं और जो दक्षिणा देना है, दक्षिणा सिक्का जरूर देना चाहिए। ये बहुत ही महत्व है सिक्का और देना। लाल साथ में लाल चुनरी, लाल कपड़ा का दान करना बहुत महत्व है। ऋतु वाला फल और सिक्का, दक्षिणा में सिक्का का होना बहुत जरूरी है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिक्का का होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे हैं, कन्याएं हैं, जब अगर घर पे आप कन्या का भोज करा रहे हैं या घर पे खाना खा रही हैं
तो आप कन्याओं को विदाई करते समय उनको दक्षिणा दें, उनको भेंट में उनको फल दें, गरी का प्रसाद दें, साथ में उनको भेंट में अगर कुछ आप गिफ्ट देते हैं तो इससे कन्याएँ बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, इनको अगर से हेयर बैंड हुआ, टॉयज़ हुई या रबड़ हुआ, जो भी जिस लायक आप हैं अगर देना चाहते हैं तो आप कुछ भी बहुत चीज़ देने के लिए बच्चों को होता है। टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, पानी बोतल, जो भी कुछ है आप दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं या आपकी आर्थिक आप देने लायक हैं तो आप दे सकते हैं। जिससे बच्चियाँ खुश हो जाएँगी और फिर वो खुशी-खुशी अपने घर को जाएँगी। जब बच्चियाँ प्रसन्न होके जाती हैं तो इससे आपका घर में सुख शांति बनी रहती है, धन भंडार बना रहे करते हैं। तो समझो साक्षात माता रानी का आवाहन हुआ है, नव कन्या के रूप में माता रानी प्रवेश की हैं। तो इसी तरह हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी दोस्तों।